उससे भी बढ़िया कोई होती क्या? उसने कहा हाँ। बोले ये तो 2 नंबर की, 1 नंबर की कौन? बोले विधवा नारी। सबसे बढ़िया उससे भी सुंदर विधवा नारी। क्यों? मर्जो चाहे डलमो घूमो, चाहे बरेली घूमो, चाहे लखनऊ घूमो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये कह रही धुंधली, सोचो आप। बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेत में मति ही। और फिर अगर मान लो हमारे बच्चा होने का नंबर आ गया, तो मैंने ऐसा सुना है जिससे अगर बच्चा पैदा होता है तो स्त्री का दूसरा जन्म होता है। और अगर मान लो कहीं गांव में आग लग गई और अगर कहीं मान लो भागना पड़ गया और कहीं चोर डकैत लोग आ गए, तो सब तो लोग भाग जाएंगे। और बताओ हम कैसे भागेंगी? अरे उसकी सैलून का तुझे काम मैराथन की दौड़ में भागना है। अरे भैया तो अपना दिमाग अपने पास रख, मैं जा रहा हूं, अगर तेरे साथ होगी तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। सखी सहेलियां तो चली गई, अब वो निर्णय ही ना ले पावेगी फल खाएं कि न खाएं, खाएं कि न खाएं। तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा देखो बहन तुम चिंता मत करो, आपसे बताऊं, देखो बहन भी बहुत चालाक होती है। कौन? अब इसकी चालाकी देखो। उसने कहा बहन तुम चिंता मत करो, हमारे पास तो तुम जानती हो थोड़ा रुपये पैसे की कमी है, और हमारे 10-10 संतानें और 11वीं फिर होने वाली। और आपसे निवेदन करूं, जो लोग गरीब होते हैं ना उनकी संतान भी भगवान खूब देते छप्पर फाड़ के। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके संतान भी कम होती, बस एक ही दो, बस 4। कितना नियम बदलता चला जा रहा है। आज इस समय पर उसने कहा हमारे संतान होने वाली है, तुम फल मत खाओ, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी और बदले में तुम कुछ पैसा दे देना मेरे पति को, मैं उसे समझा दूंगी। और फिर बोले पालन कैसे होगा, इसको दूध दूध कैसे पिलाया जाएगा? अरे बोले तुम अपने पति से कह देना कि मेरी बहन का बच्चा पैदा हुआ था, मर गया, उसको बुला लो, थोड़ा उसका दिल भी बहल जाएगा और वो दूध पिला देगी, पालन पोषण कर देगी। ठीक, दोनों में सल्तनत गई। थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, कभी कपड़ा बांध करके, कभी पेट ऊंचा ऊंचा दिखा करके, बोले पंडित जी तुम कहीं चले जाओ कथा कहने, कि मैं गर्भवती हूँ, अब काम धाम मुझसे ज्यादा होगा नहीं, आप 1 महीने कथा कही आओ फिर लौट के आना। पंडित जी चले गए सीधे साधे भोले भाले। थोड़े समय के पश्चात आए, इसने उस फल को क्या किया, जो गैया मैया उसके यहाँ पर बांधी थी, जो कभी ब्याई नहीं थी, उसने उस फल को गैया को दे दिया। बोले परीक्षा ले लो। देखो आपसे निवेदन करूं, कभी भी संतों के द्वारा दी गई भिक्षा में उसकी परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, अपने माता पिता की परीक्षा नहीं ली जाती, उनकी तो बात की आज्ञा का केवल पालन किया जाता है। जो पिताजी कहते हो मस्त, जो माताजी कहते हो मस्त, जो गुरु जी कहते हो मस्त, परीक्षा थोड़ी नहीं जाती। आप इतने काबिल नहीं बन गए कि आप अपने माता पिता और गुरु की परीक्षा लो। परीक्षक, परीक्षार्थी, परीक्षक। परीक्षा कौन? जो परीक्षा लेता है। परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला। लेकिन क्या आप अपने परीक्षक गुरु जी की परीक्षा लोगे क्या? दे दिया गैया मैया की परीक्षा लेने के लिए, फल को दे दिया, पंडित जी लौट करके आए थोड़े दिन बाद, तो बढ़िया सुंदर इसने जब तक बेटा हो गया, बोले पंडित जी मेरे बेटा हो गया। पंडित जी बहुत खुश हुआ, खूब बढ़िया, पूरे गांव में वो सब बांटा। देखो यही आनंद होता है बेटे के होने का, बढ़िया संतानों के। पंडित जी बहुत खुश। अब यही जिससे पर बताओ माता चलने लायक नहीं बचेगी तो क्या बेटा अपनी माँ को हाथ में उठा के लेके जाएगा? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे घुमा दो, बस समझ में आ जाएगा। यदि आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तब बेटा आपकी इतनी सेवा करेगा, नहीं तो किसी के पास फुर्सत नहीं 2 मिनट आपके पास बैठने के लिए। आपसे निवेदन करूं, पंडित जी ने कहा बोले लाओ इसका मैं नामकरण संस्कार कर दूं। धुंधली ने कहा ना बेटा हमारा और नाम तुम रखोगे। पंडित जी ने कहा मैं पंडित। अरे बोले पंडित जहां कहोगे तहां कहोगे। और आपसे बताऊं, लोग घर में आप कितने बड़े अफसर क्यों ना हो, घर में देवी जी आपको महत्व देती है क्या? आप पंडित जो बाहर कहोगे, लेकिन घर में थोड़े, घर में तो पंडितानी सब कुछ। बोले अपने बेटे का नामकरण मैं रखूंगी। पंडित जी ने सोचा विवाद करने से मतलब ही क्या, चलो तुम ही रख लो। बोले हमारा नाम है धुंधली और मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। सोचो, धुंधकारी कैसा? बहुत बड़ा हाहाकारी। लेकिन
पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। और धुंधली मतलब जिसकी बुद्धि में धुंध छा जाए ना आंखों में, कुछ कम दिखलाई पड़े, उसे कहते धुंधुली। ठीक 1 महीने समय व्यतीत हो गया। जिस फल को इसने गौ माता को दिया था ना, गौ माता के द्वारा बढ़िया सुंदर संतान उत्पन्न हुई। पंडित जी ने देखा, सारे गांव वालों ने देखा, अरे बताओ कहा पंडित जी के एक भी संतान नहीं हो रही थी, अब बताओ उनके यहाँ पर गैया भी संतान दे रही। अब सत्यता तो भगवान जानते थे। जैसे संतान हुई, पंडित जी ने देखा, सारे गांव वाले लोगों ने जय जयकार किया पंडित जी की। उस बच्चे के संस्कार पंडित जी ने कर्म किए, और संस्कार करने के पश्चात पंडित जी ने कहा इस बेटे के जो पुत्र कान है ना, ये कान गौ के समान है। तो पंडित जी ने अपने उस बेटे का नाम रख दिया गोकर्ण। गौ के समान कान होने के कारण अपने बेटे का नामकरण संस्कार किया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। पुत्र दोनों हो गए, लेकिन गोकर्ण कौन? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। भैया महान खल कौन? धुंधकारी। अच्छा खल किसे कहते हैं? खल मालूम आपको? खल उसे कहते हैं, संत भगवान कहते थे खल दुष्ट पर्यावचन। खल का मतलब है यानी खाए और लड़े, उसको कहते खल। यानी नम्रता उसके अंदर कुछ भी ना हो। एक संत ने उसकी और अच्छी परिभाषा किया, उन्होंने कहा जिसका खाए उसी से लड़े, उसका नाम खल, दुष्ट। तो धुंधुकारी महाखला, ये महान खल हो गया। और दोनों की अलग अलग क्या, एक बन गया विख्यात और दूसरा बन गया कुख्यात। विख्यात कौन? श्री गोकर्ण जी महाराज पंडित के नाम में। और जो धुंधकारी है वो बिल्कुल विख्यात बन गया, डकैत। एक बार की बात, इसके अंदर अवगुण ही अवगुण थे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता और कुएं में डाल देता। घर के जितने बर्तन, उन बर्तनों को ले जाकर के चुरा करके बेचता और जाकर के वैश्याओं को प्रसन्न करता। एक बार जब पैसा नहीं मिला तो उसने अपने पिताजी के ऊपर ही लाठी चलाया। एकदा पितरौ ताड्डे पात्राणी से महारत। और जब पिताजी को लाठी से मारा ना बेटे ने, तब पिताजी को याद आ गई उस सन्यासी बाबा की बात। उन्होंने कहा था बेटा मत लो, बेटा सुख नहीं देता। सुख कहां पर है? ना सुखम देवराजस्य ना सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिना। भैया सुख किसको है? बोले संत भगवान को, जो एकांत में निवास करते हैं। आज उससे पर पंडित जी परेशान हो गए तो अपने बेटे के पास पहुंचे, छोटे वाले के पास। बोले बेटा गोकर्ण बताओ मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। बोले पिताजी देहे स्थिमांस रुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आपका शरीर जो है ना, ये क्षणभंगुर है, आप इसको त्याग दो। जो आपके संसार के लोक धर्म है ना, आप लोक धर्म का परित्याग कर दो और परम धर्म के पद को आप ग्रहण करो। तन क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राति को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कली काल कुठार लिए फिरता ये तन नम्र है चोट झिली ना झिली। और भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या पता बार में ये जुबान चले कि ना चले। शरीर क्या है? बोले खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियां
चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। टूट करके यह इमारत यह खाक में मिल जाएगी। इसलिए पिताजी आप इस स्थान को छोड़ो और छोड़ने के बाद आप जंगल के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि इस तन का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। गाइए सभी लोग। जिंदगी सम्मा बुझ जाएगी जलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगा चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, और दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा जिंदगी का। कोई भरोसा है क्या जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं भैया। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। इसलिए पिताजी आप छोड़ दो, सब छोड़ करके आप जंगल की ओर प्रस्थान करो। तो अपने छोटे पुत्र का कहना मान करके श्री आत्मदेव ब्राह्मण जी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। और आपसे निवेदन करूं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है 4 धाम पूजा पाठ से अगर तुम प्यार नहीं कर सकते अपने माँ बाप से। इसलिए अपने माँ बाप से प्यार करना सीखो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्था किया। आज पिताजी चले गए जंगल, अब गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी चले गए, माताजी भी उसी स्वभाव की है जैसा हमारा भैया वैसी हमारी अम्मा। तो गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब देखा मेरा भाई चला गया, मेरा पिता चला गया,
धुंधकारी पहुंचा अपनी अम्मा के पास। है अम्मा, रुपया बताओ कहाँ पप्पा ने गाड़ के रखा है। सीधा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो हो नहीं सकता, एटीएम कार्ड देते हो, निकलवा ले सीधे जाकर के, कोड नंबर बताओ। तब था क्या व्यवस्था ना, तब तो लोग घर के अंदर गाड़ करके रखते थे। बताओ कहाँ धन रखा है, और नहीं तो लाठी देख रही हो ना, इसी लाठी द्वारा पप्पा को मार के भगा दिया, तुम्हारी भी हालत करूंगा। माता ने कहा बेटा कल बताऊंगी, आज रात का मौका दे दो सोचने के लिए। अच्छा माता जी ने सोचा तो कल कहां से बताऊंगा, कुछ बचा ही नहीं शेष। हुआ क्या, कल बतलाऊंगी यो कहकर बच सकी उस समय बेचारी, पर रात समय डर के मारे गिर पड़ी कुएं में महतारी। पर रात समय डर के मारे गिर पड़ी कुएं में महतारी। सोचो भैया, आपसे बताऊं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीन कर्जा तो सबके ऊपर होते हैं, और इन तीन ऋणों से बढ़कर के होता भैया माता का कर्जा। माता के कर्जे से कभी कोई व्यक्ति उऋण हो सकता है क्या? जिसने तुमको 9 महीने अपनी कोख में अपना रक्त पिला पिला करके पाला, तुम उसके कर्ज से कभी उद्धार हो सकते हो क्या? एक श्रीमान जी कहीं पर ऐसे कथा चल रही थी, चले गए सुनने के लिए। कथा सुनने के बाद पहुंचे अपनी अम्मा के पास और कहा अम्मा बताओ तुम्हारा कितना कर्जा हम पर है, बताओ सीधा तुम्हारा मैं अभी पेमेंट कर देता हूं। अरे माता जी ने कहा छोड़ो बेटा, कहां क्यों चक्कर पड़। बोले नहीं नहीं, साधु जी कह रहे थे बाबा जी प्रत्येक बेटा अपनी माँ का कर्जदार होता, अपना कर्जा बताओ, जितना कर्जा को उससे मैं 2 गुना दे दूंगा। बेटे ने कहा कोई बात नहीं। माता ने कहा ठीक है बेटा। नहीं नहीं बताओ बताओ। ठंडी के दिन जब बेटा पीछे पड़ गया तो माता ने कहा बेटा तुम एक रात्रि मेरे संग निवास करो, लेट जाओ। बोले ठीक कोई बात नहीं। बेटा लेट गया माँ के साथ। ठंडी के दिन माता जी को प्यास लगती थी। माता जी ने 1 लोटा पानी रखा था भैया। माता रात में 12-1 बजे नींद खुली। माता जी ने लोटे को उठाया और जैसे लोटे को उठाने लगी तो जानबूझ करके उन्होंने वो पानी उसी बिस्तर पर उलट दिया। और जब पानी उलट दिया, बेटा ठंडा ठंडा लगा, अरे इतनी ठंडी, नींद खुल गई, आंख खोली, क्या हुआ बेटा सो जाओ। बोले क्या सो जाऊं, बेटा बिगड़ पड़ा अपनी माँ के ऊपर, पहले पानी ना देती हूँ फिर कह देती हूँ सो जाओ, ये भी कोई तुम्हारा तरीका है? बूढ़ी हो गई इसीलिए मैं तुम्हारे पास कभी नहीं सोता हूँ, और आज बताओ पूरा पूरा पानी पड़ दिया। अरे बोले बेटा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मैं गीले की तरफ लेट जाते, तुम सूखे में लेट जाओ। लेट गए, और जब लेट गए श्रीमान जी तब उस समय पर थोड़ा आधा 1 घंटा बीता। जैसे श्रीमान जी थोड़ा सा सोने लगे ना तो माता ने कहा भैया बबुआ जग रहे हो क्या? अरे क्या रात में जागूंगा, पहरेदारी करूंगा, रात में तो सोने का ही समय, अभी तुमने पानी गिरा करके नींद हराम कर दिया, अब क्या जगा रहे हो, बताओ क्या बात? तो अपनी माँ के ऊपर बेटा बिगड़ पड़ा। तो माता ने कहा बेटा वो तुम कर्जा की बात कर रहे थे ना? बोले हाँ। लड़के को भी आ गया क्रोध, अरे दिन नहीं होता क्या, दिन में देते थे कहीं भाग जाता क्या? माता ने कहा नहीं बेटा कर्जा की बात कर रहे थे ना, वो अभी मैं लेना चाह रही। बोले बताओ तुम्हारा कितना कर्जा है? माता ने कहा बेटा मेरे हाथ के द्वारा जरा सा पानी तुम्हारे बिस्तर पर गिर गया, उस जरा से पानी गिरने के कारण तुम मुझ पर इतना बिगड़े, और थोड़ा तुम्हारी जरा से नींद, आंखें पलके क्या बंद हुई, जरा सी तुम्हारी नींद गड़बड़ हो गई तो तुम मुझको इतनी बातें सुना रहे हो। और ना मालूम मैंने ऐसी कितनी रातें तुम्हारे पीछे कुर्बान कर दिया तुम पर, जब तुम बिस्तर गीला कर दिया करते थे। और ऐसी एक रात नहीं, ऐसी अनेकों रातें व्यतीत हुई हैं जब तुम बिस्तर गीला कर दिया करते थे, तब मैं उस तरफ लेट जाती थी और मैं तुमको लिटा देती थी, और जब तुम उधर भी बिस्तर गीला कर दिया करते थे तब मैं तुम्हें लिटा करके अपने सीने पर लिटा करके मैं तुम्हें सुलाती थी, और तुम एक रात भी मुझे नहीं दे सके।
तब बेटा भी पढ़ा लिखा समझदार था, उतर करके अपने माँ के चरणों में गिर पड़ा। बोले माँ, वास्तव में बाबा जी सच्ची कह रहे थे, कभी भी कोई व्यक्ति अपने माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, सदैव व्यक्ति कर्जदार ही रहता है। वो कोई ऋण नहीं हो सके तो आप बताओ। देव ऋण, आपने यज्ञ किया, उस ऋण से आप मुक्त हो गए। देव ऋण, पितृ ऋण, आपने एक बेटा उत्पन्न कर दिया, संस्कार दे दिया, पितृ ऋण से मुक्त हो गए। ऋषि ऋण, आपने इन किताबों का अध्ययन किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। मातृ ऋण, माता के कर्ज से कभी कोई व्यक्ति ऋण हो पाता है क्या? आज हम श्राप को वरदान समझ बैठे हैं, और आज हम पाप को ही, आज हम पुण्य को ही पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को ही दौलत समझा जाता था, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। आज हम बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस दौलत है सब कुछ, कैसे भी आए, कितना पाप कमा करके आए, लेकिन आज दौलत को ही सब कुछ मान बैठे। आज इस पर माता ने कहा भैया हमारे पास धन नहीं, बेचारी रात में गिर करके मर गई कुएं के अंदर। प्रातःकाल धुंधकार ने कहा चलो ये भी बहुत अच्छा हुआ, बताओ मातारी मर गई। 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ा हुआ धुंधकारी। 5 वैश्याएं कौन? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये तो 5 प्रकार की वैश्याएं। हमारे जीवन की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एकादश मन, 5 वैश्याओं को लिवा करके धुंधकारी लाया और अपने घर में रहने लगा। एक दिन के बाद उन वैश्याओं ने कहा अच्छा वैश्याएं किसकी? जिसके पास धन है उसकी, बाकी नहीं किसी की। वैश्याओं ने कहा बोले भैया धुंधकारी, हमको थोड़ा नौलखा हार आज पहनने की इच्छा है। धुंधकारी ने कहा कोई बात नहीं। गया राजा के पास, रानी का हार चुरा करके लाया, वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने पूछा कहां से लाए? किस बैंक में जमा किया था? जो लाकर खोल के तत्काल ले आए। अरे धुंधकारी ने कहा हमारे कौन बैंक, हमारे कौन उस बैंक का लाकर, हम तो चोरी करके लाए राजा के यहां से। अरे वैश्याओं ने सोचा बताओ राजा क्या चोरी करके लाया, जैसे रानी को पता लगेगा सैनिक छूटेंगे, सैनिक आकर के इसको पकड़ेंगे, ये बताएगा मैंने इनके लिए चुराया तो हम सब भी फंसेंगी, इसलिए अच्छा क्या है बोले इसका एक काम राम नाम शुद्ध कर दो। जानते हो आप 5 वैश्याओं ने क्या किया? धुंधकारी जिससे रात्रि में सो गया, सोने के बाद एक रस्सी लिया, उसके गर्दन में फंसाया और कर्षण किया, खींचा, एक इधर एक इधर, गर्दन में रस्सी को खींचा। एक ने पैर पकड़ लिए, एक ने हाथ पकड़ लिए, एक ने मुख के अंदर कपड़ा भर दिया, कहीं चिल्लाया ना, मारा लेकिन नहीं मरा। मुख से कपड़ा निकाला, गई चूल्हे से पहले लोग आग बना कर रखते थे, लोग दूध से आग मांग करके लाते थे, आग सदैव घर में 24 घंटा जलती थी, तब कोई भूत प्रेत का आक्रमण नहीं होता था। आग लेकर के आई और उसके मुख में आग भर दिया, सोचो आप धुंधकारी के। और जिस समय पर आग भर दिया, अग्नि ज्वालादि दुखे ने व्याकुलो निधनम गतः तप्तांगार समूह से तन मुखे ही विचिक्षिपु, मर गया। और बताऊं आपसे, जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं ना, वे लोग जाकर के प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। आज ये प्रेत बन गया। अच्छा स्त्रियां क्या नहीं कर सकती? पहले की स्त्रियों की बात कर रहा हूं और आज की भी स्त्रियों से आप तुलना कर लीजिए। काहन पावक में जरे और कान समुद्र समाए, ओ कान करे अबला प्रबल, भैया काह काल नहीं खाए। स्त्रियां क्या नहीं कर सकती? आप जान सकते हो क्या? हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया नृपस्य चित्तम और कर्पणस्य वित्तम। राजा का चित्त क्या करना चाह रहा आप नहीं जान पाओगे। नृपस्य चित्तम और कर्पणस्य वित्तम, कंजूस व्यक्ति का धन कहां रखा है कभी नहीं बताएगा, भले ही मर जाएगा वो।
मनोरथम दुर्जन मानवानाम, जो व्यक्ति दुष्ट होगा ना उसका भी आप मनोरथ भैया जान नहीं सकते हो। और त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कोई व्यक्ति त्रिया का चरित्र भैया वो भी नहीं जान सकता, और पुरुष का भाग्य कब उदय हो जाए ये भी व्यक्ति नहीं जान सकता। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। आज इसने पर उसको मार दिया। अच्छा ऐसा सब हुआ क्यों बताऊं आपसे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, क्या दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। अब इसने जो लोगों को कष्ट दिया है वो कष्ट इसको भुगतना पड़ेगा कि नहीं। आज इस समय पर 5 वैश्याओं ने इसको मृत्यु के घाट उतार दिया और वहीं घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, ऊपर से लीप दिया। जिससे पर प्रातःकाल लोगों ने पूछा देवी जी तुम्हारे पति महोदय नहीं दिखाई पड़ रहे। वैश्याओं ने कहा तुम्हें मालूम हमारे पति जी को पैसे की कुछ ज्यादा आवश्यकता थी तो 20 साल के लिए सऊदी अरब चले गए रुपया कमाने। लोगों ने सोचा चलो बहुत अच्छा हुआ फुर्सत मिली। कुछ लोग ऐसे गांव में होते हैं जब मरते ना तो लोग कहते आज हमारा गांव बढ़िया शुद्ध हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मरते ना तो पड़ोसियों घर के चूल्हे तक नहीं जलते। ये व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति का स्वभाव होता है। आज उससे पर लोगों ने राहत की सांस लिया, चलो अच्छा हुआ मर गया चला गया। इधर गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे ना उनको पता लगा जल्दी से कथा की समाप्ति की ओर चलूं, बस थोड़ा सा समय। गाड़ी आज लेट क्यों हो रही है, वैसे तो 5 से 10 का समय ही है, लेकिन फिर भी आज 6 बजे के बाद थोड़ा सा कथा प्रारंभ हुई है तो इसलिए थोड़ा सा लेट कार्यक्रम चलेगा। तो बस 15-20 मिनट के अंदर बस ये कथा पूर्ण हो जाए, फिर कथा को विराम दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, आज इस समय पर उन्होंने गया जी में जाकर के पिंडदान दिया अपने भाई का, जैसे आजकल भी लोग जाते हैं। श्राद्धम न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते। गया में पिंडदान क्यों करें, इसलिए आपको पिंडदान करना आवश्यक है। यदि आप नहीं करोगे ना तो हमारे पर शास्त्रों में लिखा है तस्य रक्तम पिबन्ति ते, उसका खून पीते पितर लोग। जिससे पर गया जी में पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद आ गए और देखो आपसे बताऊं 2 चीजें व्यक्ति कभी नहीं भूलता। कौन, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। कौन, नंबर 1 जननी, कौन, जन्म देने वाली माता। व्यक्ति अपनी अम्मा को नहीं भूलता, अगर सत्पुत्र है तो, अगर कुपुत्र है तो उसकी बात मैं नहीं करता। दूसरे अब याद भैया जी कह रहे थे हम लोग इतने वर्ष के थे छोटे तब माता जी खत्म हो गई, तो याद तो आज भी बनी हुई है ना। और जब याद आज बनी हुई है तभी हम उनके मुक्ति के लिए ये भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। दूसरी जन्मभूमि, जन्मभूमि व्यक्ति नहीं कभी भूलता। जिससे पर भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, रावण का संहार कर दिया, बढ़िया सोने की लंका। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से राजा बन जाओ। एक जगह पर तो आपने बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया, दूसरी जगह पर अब आप विभीषण को राजा आपने पहले कर ही दिया है, बात खत्म। अब आप यहाँ लंका के राजा बन जाओ, क्योंकि सोने की लंका कहीं नहीं मिलेगी, सोने के भवन कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पर अयोध्यापुरी में बस केवल एक ही है, कौन, जिसका नाम कनक भवन। यहाँ पर तो पूरी की पूरी नगरी सोने की। राम जी ने कहा लक्ष्मण पागल हो गए हो क्या, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयस। लक्ष्मण हमको सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, हमें तो अपनी अयोध्यापुरी याद आ रही और मेरी अपनी माताएं याद आ रही। यह है जननी और जन्मभूमि व्यक्ति कभी नहीं भूल पाता।
आज गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि में आ गए, और जब जन्मभूमि में आ गए तो रात्रि में ठीक जैसे 12 बजे तो उनके सामने उन्होंने देखा एक जलता हुआ आग का गोला। लिखा सकृन्ने सह सकृदहस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृद्दिन्दः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। थोड़ी देर उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा भेड़ा बन गया, थोड़ी देर में बहुत बड़ा हाथी बन गया, थोड़ी देर में बोले अग्नि बन गया, थोड़ी देर में देवराज इंद्र बन गया। है कौन? कोई प्रेत है, धुंधकारी। लेकिन बोल नहीं पाता। आपसे बताऊं ना, प्रेत कैसा होता है? ये बड़ा उसका पेट होता नगाड़े के समान, नगाड़े के समान उसका पेट होता है प्रेत का, और मुंह कितना बड़ा होता है, खूब सूची भी, सुई की नोक के बराबर उस प्रेत का मुख होता है। अब गरुड़ पुराण उठा करके पढ़िए। अच्छा भैया, प्रेत खाता क्या है? कभी विचार किया आपने? प्रेत क्या खाता है? जो आप खखार करके थूकते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप आंखों से मैल निकाल करके डालते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप जीभी करके मैल निकाल फेंकते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप कान से मैल निकाल करके डालते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप विष्टा करते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप मलमूत्र त्याग करते हो, वो प्रेत खाता है। कितना खाता है? सुई की नोक के बराबर पेट, इतना बड़ा है। चारों दिशाओं में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण क्या करता है? प्रेत। लेकिन बोल नहीं पाता। बता भैया, सुई की नोक के बराबर कोई व्यक्ति बोल पाएगा क्या? लेकिन गोकर्ण जी महाराज डरे नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिकाल संध्या बंधन करते थे। हाथ में लिया जल, और जल लेने के बाद उसके ऊपर छिड़क दिया। जब छिड़क दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बोलने की सामर्थ्य आ गई। तब उसने इशारे में कहा, भैया अहम भ्राता तो दियोस्मी धुंधुकारी नामता। भैया हम तुम दोनों सगे भाई भाई हैं। अरे गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान दिया था ना, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? तो दर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः गया साधना पे मुक्ति में भविष्यति। धुंधकारी ने कहा, भैया तुमने गया जी में एक बार पिंडदान दिया है ना, मैं कह रहा हूं आप जाकर के 100 बार गया में पिंडदान करो, फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों भैया? तब तो फिर गया जाने बेकार। फिर आपको गया जी में जाकर के पिंडदान करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, फल तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आपका गोत्र और नाम अच्छा होगा तब। ये किसका बेटा है? इसकी मौसी का बेटा। मौसी यानी दूसरी बहन का बेटा है, तो उसका तो गोत्र दूसरा होगा ना, और इसका गोत्र दूसरा है गोकर्ण जी का। तो गोकर्ण जी तो उससे अपना भाई मानते थे, तो अपने गोत्र का इन्होंने 11 जी में जाकर के पिंडदान किया। तो धुंधकारी का तो इन्होंने पिंडदान किया नहीं, क्योंकि उसका गोत्र दूसरा है, उसकी माँ का गोत्र दूसरा है। इसी कारण से, और जिसका गया जी में भी पिंडदान नहीं होता ना, उस प्रेत का ये श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्त करने के लिए मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति देने के लिए कोई पुराण नहीं कहता, लेकिन भागवत भगवान कहते हैं, बोले हमारी शरण में आ जाओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। बोलिए भागवत भगवान की। आज उस समय पर गोकर्ण जी ने जिस समय पर प्रातःकाल हुआ, बोले क्या करूं? तो भगवान सूर्यदेव जी निकले। देखो आपसे बताऊं ना, सूर्य उदय होने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठेगा ना, दुनिया में कभी वो व्यक्ति सक्सेस हो ही नहीं सकता, सफल हो ही नहीं सकता। पढ़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला पढ़िए, एक बार याद हो जाएगा। लेकिन सूर्य निकल आए और फिर भी आप लेटे पड़े सो रहे हो या करवट बदल रहे हो, कभी आप जिंदगी में परेशान ही बने रहोगे। ये आप ध्यान दीजिए। और आज के लोग बड़े आदमी कौन? जो कम से 8 बजे तक सोए और रात में 1-2 बजे तक जगे, वही तो बड़े आदमी। काहे के बड़े आदमी?
और बड़े आदमी कैसे? अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको एक गिलास पानी अपने हाथ से न दे ना, नौकर चाकर हो तब पिलावे, नहीं फिर काहे के बड़े आदमी। आपके घर पर आया हुआ जो अतिथि है ना, अतिथि देवो भव, आप अपने हाथ से उसको जल पिलाइए, सेवा कीजिए, नौकर चाकर के भरोसे नहीं। आपका बेटा है, आप स्वयं उसका पालन पोषण कीजिए, दूसरों के भरोसे नहीं। आज इससे पर सूर्यदेव भगवान निकले, संध्या बंदन कर चुके, उन्होंने हाथ में जल लिया और भगवान सूर्यदेव जी को सूर्यार्घ दिया। और जिससे पर सूर्यार्घ दिया, उन्होंने मंत्र बोला, आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन् एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्ध्यं दिवाकर ध्येया सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजा सन्निविष्टा केयोर्वान् मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय बपुर धृत शंख चक्र। सूर्यदेव, आप बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो कितने बड़े तपस्वी, सूर्यदेव जी के रथ को इन्होंने रोक दिया, गोकर्ण जी ने, ब्रोही में मुक्ति है तो काम, बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? सूर्यदेव जी ने कहा, भैया यदि आप मुक्ति चाहते हो ना तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। एक पता लग गया। अब गोकर्ण जी ने सारे गांव वाले लोगों को निमंत्रण दिया। देखो आजकल भी यही भैया काम चल रहा है, लोगों के कार्ड बंटवाओ। आजकल, पहले नहीं, पहले लोग कहीं सुन पाते थे तो दौड़ करके जाते थे कथा सुनने के लिए। अरे भाई कथा हो रही, चलो हम भी चले सुनने के लिए, उत्साह से, फर्जदायगी में नहीं। अरे नहीं बैठना ही पड़ेगा, अब 2-3 घंटे आए तो कहाँ जाएंगे, सुनने कब जाएंगे ना। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बढ़िया प्रसन्नता के साथ हंसते मुस्कुराते हुए आप कथा सुनो। आज गोकर्ण जी ने भैया तुलसी दल बंटवाया, कोई घर में कुछ था तो है नहीं, तुलसी दल बंटवाया, बढ़िया गंगा जल से मिश्रित, सबको आमंत्रित किया, भैया सब लोग आगे कथा सुनने के लिए। और गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दिया। वहीं पर बगल में जो प्रेत था ना, प्रेत कहाँ बैठा, तो वायु रूप में था, तो वायु रूप में होने के कारण प्रेत जो है ना उसी बांस के अंदर प्रवेश कर गया, 7 गांठ वाला बांस। यहाँ पर भी आपके यज्ञ मंडप में 7 गांठ का बांस दक्षिण दिशा की ओर लगा हुआ। आपके केवल घर के ही नहीं बल्कि क्षेत्र के जितने भी भूत प्रेत हैं ना, वो सारे के सारे भूत प्रेत वहीं पर उसी के अंदर बैठे हैं और उनकी 7 दिनों में मुक्ति होगी। आज इस समय पर वहीं पर बैठ गया। जैसे पहले दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस की पहली गांठ फट गई। क्रमशः 7 दिनों में 7 गांठें फटी और लोगों ने देखा दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवाता घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। लोगों ने देखा भैया चतुर्भुज रूप में वो धुंधकारी प्रकट हो गया, 7 गांठें फट गई, तुलसी की माला पहने में बढ़िया सुंदर पीला पीला पीतांबर बढ़िया लहरा रहा है, चतुर्भुज रूप में भगवान घनश्याम के रूप में प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज इस समय पर स्वर्ग से विमान आया ले जाने के लिए। बोले गोकर्ण जी आप बैठो, धुंधकार जी आप बैठो। गोकर्ण जी ने कहा भैया कथा बताओ, इतने सुनने वाले लोग, यह मुख्य बात आप सुनो, कथा सुनने वाले हमारे इतने श्रोता और विमान आप केवल एक लेकर के आए, ऐसा क्यों? भगवान श्री के दूतों ने कहा भैया जिस तरीके से तुमने कथा कही अपने भाई की मुक्ति के लिए और जिस तरीके से धुंधकारी ने मन लगा करके कथा सुनी बिना खाए पिए हुए 7 दिनों तक, उतना उस प्रकार से इन लोगों ने कथा नहीं सुनी, इसलिए फल में भी भेद हो गया।
तो बोले गोकर्ण जी, बोले आप चलो। गोकर्ण जी कहे भैया हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? हम तो तब जाएंगे जब हमारे पूरे गांव वाले जाएंगे तब। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। धुंधकारी को लेकर के चले गए भगवान श्री के धाम। दोबारा फिर गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही श्रावण के महीने में, और अब क्या सब लोगों को सावधान कर दिया, जिससे पर कथा की समाप्ति हुई। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगता। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो कीट पतंगे थे ना, सबको लेकर के गोकर्ण जी महाराज वहां से चले गए भगवान श्री हरि के नित्य बैकुंठ धाम को। इसलिए हमको अब ध्यान दे करके इस दिव्य कथा को सुनना चाहिए। उस समय पर अभी मेरी दीदी जी कह रही थी कि लोगों को बता देना परिक्रमा भी करना है। कहाँ पर? वहां पर यज्ञ मंडप की। तो मैं बता दूं आपको, जो परिक्रमा करना है, आप सभी लोग प्रातःकालीन बढ़िया स्नान करके आओ और बढ़िया गोबर से लेप लो, वहीं पर परिक्रमा करना है। किसकी? यज्ञ मंडप की। तो जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगाएगा उस व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति जरूर होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। कितनी बार परिक्रमा लगानी है और कितनी बार किसके लगाई जाती जानते हैं आप? भगवान विष्णु हैं तो 4 बार परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान गणेश जी हैं तो उनकी 3 बार परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान सूर्यदेव हैं तो उनकी 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है। अगर दुर्गा जी हैं तो उनकी 1 बार परिक्रमा लगाई जाती है। जो भगवान शिव जी हैं उनकी आधी परिक्रमा लगाई जाती है। सबके अलग अलग नियम है, लेकिन आप 108 बार परिक्रमा लगाओ तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन सोच समझ करके, जैसे परिक्रमा लगाने की एक जगह बात चली, मैंने एक जगह कहा पंडित जी श्रीमान जी गए और 250 ग्राम मखाना खरीद लाए, अपनी देवी जी को दिया। बोले देवी जी ये लो। किस लिए? बोले परिक्रमा लगाए भागवत हो रही। देवी जी ने कहा मखाना ले, इससे क्या होगा परिक्रमा से? बोले 7 जन्म के लिए हमारी तुम्हारी जोड़ी पक्की। पत्नी ने उठाया मखाना, उठाकर बाहर फेंक दिया। पति ने कहा क्या कर रही हो? पत्नी ने कहा एक जिंदगी तो हमारे तुम्हारे साथ बर्बाद कर ही लिया है, और 6 जन्म के लिए और जोड़ ले रिश्ता तुम्हारे साथ। हमें नहीं परिक्रमा लगानी। तो ऐसी देवियां भला काहे परिक्रमा लगाएंगी जो 7 जन्म का रिश्ता पक्का हो। लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो ये मैं नहीं कहता केवल पति पत्नी का ही जोड़ा, वो तो है ही, लेकिन आपके मन के अंदर की जो भी इच्छा कामना होगी वो भगवान हरि जरूर पूरा करेंगे। इसलिए आप सभी लोग परिक्रमा लगाए प्रातःकालीन बेला में। और एक निवेदन और आपसे करूं, ये मनोरंजन का साधन नहीं, ये मनोभंजन की कथा है। और इस मनोभंजन की जो कथा है ना, आजकल कथा भी अजीब अजीब तरीके की होने लगी। जैसे पहले हमारे पर कथा होती थी श्लोकात्मक, श्लोक कहा, उसकी व्याख्या किया और कथा हो गई। उसके बाद फिर कथाओं का स्वरूप बदला, हो गया भजनात्मक। लोग भजन गाते हैं बढ़िया सुंदर, बढ़िया कथा सुनाते। लेकिन अब आज ना श्लोकात्मक न भजनात्मक, आज कथा बची है आचार्य जी नाचात्मक। जब तक लोग नाचेंगे नहीं, फिर जब तक कहे कि भागवत की कथा नाचना चाहिए। भक्ति माचा नाती, भगवान भी नाचे, लेकिन कब? जब कोई प्रसंग आवे तब। हर समय थोड़ी नाचना। अरे जब चौथे दिन भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जाए, बढ़िया खूब नाचो, जी भर के नाचो। हर समय पर नाचना नहीं उचित होता है। और एक बात निवेदन करूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कथा में भी आकर के लेट जाते हैं, पहुंच जाते हैं, सो जाते हैं। ये भी उचित नहीं है। तो जग करके बैठो और सीधा कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो, है ना, तो नींद नहीं आएगी। क्यों? बोले पेट में पौड़ मही पुन पौड़, जननी संग पौड़ के बाल कहाए। जान भयो युवती संग पौड़ के, सारी जवानी तू सोए बितायो। क्षीर समुद्र के पौड़नहार, जिन्हें सपने नहीं ध्यान में लायो। पौढ़त पौढ़त पौढ़ी रहे, अब चिता पर पौढ़न के दिन आए। अब तो चिता पर भी लेटने के दिन आ गए ना, इसलिए हर समय पौढ़ो मत
कि नहीं नहीं पंडित जी हमारा तो 9 बजे सोने का समय है, अब हम कैसे 10 बजे तक कथा सुन पाएंगे। नहीं सुनिए, सोते सोते तो आपकी उम्र बीत गई। अभी मैंने आपको सुनाया ना कि सोते सोते ही ये बीत गई सारी जिंदगी, ये भी व्यतीत हो जाएगी। इसलिए बस आओ जल्दी से दोबारा भगवान का नाम ले लो और पश्चात आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जितने लोग हैं ना, एक एक व्यक्ति कम से कम 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को बतावे और अपने संग में लेकर के आइए। माताएं भी उनको लेकर के आवे और बता दे भैया एक दिन व्यतीत हो गया है और ये कथा बार बार नहीं सुनने को मिलेगी, इसलिए इस कथा का सुंदर लाभ उठाया जाए। सभी लोग प्रेम के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ मंगल में नामोच्चारण कर लें। पश्चात आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोले कन्हैया लाल की जय। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। बोले सभी लोग राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे। बोले राम कृष्ण भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान के मंगलमयी आरती का गान कर लें। सभी लोग कोई इधर उधर ना रहे, घर के अंदर से बाहर निकल करके आ जाएं। सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाएं। बहुत बढ़िया, आरती दे दीजिए आचार्य जी। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवल। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवल। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। और जिंदगी गया के भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती।
मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दूं अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको अपने आप की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भगवान